Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, today our topic is conservative and non-conservative forces. तो वर्क डन तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था. वर्क डन किसके बराबर होता है. फोर्स जब एग्जर्ट करते हैं तो वर्क डन किस वक्त कह सकते हैं वर्क डन है कि नहीं है. तो इस वक्त हम देखेंगे जो फोर्स है हम वर्क डन के लिए यूज कर रहे हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं. जनरली हमारे पास दो ही किस्म के फोर्स है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. चलो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं. तो लेट मी डिस्कस फर्स्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which whose work done does not depend on the path but it depends on the initial and the final position of the object. तो कहने का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो वर्क डन वो करते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं पाथ पे. चाहे किसी भी पाथ से हम वर्क डन क्यों ना करें तो उस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है पोजीशन पे. इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है बॉडी की. इस एग्जांपल से आपको क्लियरली ये समझ आएगा. फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है ए और इस बॉडी को मैंने फोर्स एक्सर्ट किया और वर्क डन हो गया फ्रॉम ए टू बी. दिस ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे जो वर्क डन है बाय डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस. तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम ए टू बी. अब मान लीजिए ये दिस वन पाथ, अब यही वर्क डन जो है यही फोर्स मैंने एक्सर्ट किया है बॉडी पे और इसने इस पाथ से ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आई, लेकिन पाथ डिफरेंट है. हियर द पाथ इज डिफरेंट है. दिस इज द सेकंड पाथ. तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स ए बी. तो वर्क डन इज कॉल्ड एफ डॉट एस. तो अगर तीसरा कोई पाथ लेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस द थर्ड पाथ, तो यहां पे भी थर्ड पाथ में भी वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एस. तो वर्क डन इज कॉल्ड एफ डॉट एस. तो यहाँ पे तीनों जगह पे वर्क डन जो है एफ डॉट एस के बराबर है. दैट मीन्स यहाँ पे क्लियरली ये समझ आता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, चाहे कोई भी पाथ हो. क्लियरली ये चीजें समझ आ गई. और यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क डन थ्रो पाथ फर्स्ट इज इक्वल टू वर्क डन थ्रो पाथ सेकंड इज इक्वल टू वर्क डन थ्रो पाथ थर्ड. तो ये कंक्लूड यहाँ पे कर सकता हूं मैं. तो और एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा, अगर अब ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. अगर एक क्लोज्ड पाथ है, अगर मैंने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर मैंने डिफरेंट पाथ जो क्लोज्ड पाथ है डिफरेंट जो है मोड्स लिए, डिफरेंट पोजीशंस पे गए, लेकिन एट लास्ट इसी ए पोजीशन पे मैं आ गया. तो इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, क्लोज्ड पाथ है. तो यहाँ पे वर्क डन क्या है, तो वर्क डन यहाँ पे होगा 0, क्योंकि ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. या डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट मींस कंजर्वेशन इज दैट मींस वर्क डन इज 0. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में है. दैट मींस कंजर्वेटिव फोर्स में अगर क्लोज्ड पाथ है तो वहां पे वर्क डन 0 होता है. अगर इसके बाद अगर मैं इसको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, बल्कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये डिपेंड करता है सिर्फ पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा जहां पे हम प्रूफ करेंगे कि वाकई ही ये डिपेंड पाथ पे नहीं करता है, ये सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए हमने किसी बॉडी को एक इंक्लाइनर स्लोप पे रखा है, स्लोप का जो एंगल है वो थीटा है. तो मान लीजिए मैंने एक बॉडी यहाँ इस स्लोप पे रखा है विथ मास m. तो मान लीजिए ए पोजीशन पे है, इसको मैंने फोर्स एक्सर्ट किया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहाँ सी पोजीशन पे ये पहुंच गया और वहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है s है. फोर्स एफ एक्सर्ट किया, डिस्प्लेसमेंट s है फ्रॉम ए टू सी. ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड सी इज द फाइनल पोजीशन. तो दिस इज फर्स्ट पाथ. मान लीजिए एक फर्स्ट पाथ है. अगर मैं दूसरे तरीके से देखूंगा फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी, ये सेकंड पाथ है. तो इस सेकंड पाथ से भी वर्क डन सेम होना चाहिए इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. मैंने
पहले ही आपको बताया कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, बल्कि वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट पाथ्स लिए। मैंने एक बॉडी ऑफ मास m ली जो एक स्लोप पे थी, जो जिसको हम यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जो एक स्लोप पे विथ स्लोप जो है एंगल है थीटा है। फ्रॉम ए पोजीशन से सी पोजीशन तक लाना है, ये एक पाथ है। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वही वर्क डन फ्रॉम ए बी टू बी सी आना चाहिए। दैट मीन्स देन द इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए पोजीशन से सी पोजीशन तक तो वर्क डन कितना होगा। यहाँ मैं अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा हूं, दैट इज एम जी ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन जो है एंगल जो है 90 डिग्री है यहाँ पे सरफेस और ग्रेविटेशन के दरमियान। और थीटा जो टोटल बनता है यहाँ पे इट इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं वर्क डन थ्रू पाथ ए की बात फर्स्ट की बात करूंगा, इट इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस ऑफ थीटा, एफ डॉट एस कॉस ऑफ थीटा। तो एफ जो है यहाँ पे एम जी है, विच इज यहाँ पे जो फोर्स या वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी यहाँ पे मोशन है बॉडी की, दैट मीन इट इज माइनस एम जी डॉट एस कॉस थीटा जो है इट इज कॉस थीटा 90 प्लस थीटा है। हियर द एंगल इज 90 प्लस थीटा, तो ये बनेगा मुझे माइनस एम जी एस कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन थ्रू फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू माइनस एम जी एस साइन थीटा। अब दूसरी जगह भी मुझे दूसरे पाथ से भी यही वैल्यू निकलना चाहिए वर्क डन का। अब देख लीजिए आप ये सेकंड पाथ का जो वर्क डन है, वर्क डन थ्रू सेकंड पाथ दैट इज फ्रॉम वर्क डन थ्रू सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री एंगल है डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के दरमियान। तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट एस है और यहाँ पे कंपोनेंट निकलेगा एस साइन थीटा। दैट मीन्स बी सी जो है वहां पे कंपोनेंट है एस साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा फ्रॉम बी टू सी और वर्क डन इन थ्रू सेकंड पाथ इज इक्वल टू यहाँ पे cos 90 जो है cos 90 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये सारी टर्म जो है 0 बन जाएगी प्लस एफ जो है यहाँ पे एम जी है एम जी एस साइन थीटा। लेकिन साइन नेगेटिव एज में आएगा क्योंकि हम अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। फोर्स जो है ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर है, मोशन जो है ऊपर की ओर है, दैट मीन्स माइनस एम जी। दैट मीन्स वर्क डन थ्रू सेकंड पाथ इज इक्वल टू माइनस एम जी एस साइन थीटा, एम जी एस साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे फर्स्ट पाथ में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी एस साइन थीटा, सेकंड पाथ में वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि सच्ची में कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स क्लियरली समझ आया होगा। तो उसके बाद है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैं सिंपली इसको डिफाइन करूंगा, दोज फोर्सेस विच आर नॉट कंजर्वेटिव और नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो फोर्सेस जो कंजर्वेटिव नहीं होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जो डिपेंड करते हैं पाथ पे बल्कि डिपेंड नहीं करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जिस तरीके से कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड करते थे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। कंजर्वेटिव फोर्स जो थे वो डिपेंड नहीं करते थे पाथ पे, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो डिपेंड करते हैं पाथ पे।
दैट मीन्स अगेंस्ट इसके होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मैंने आपको बताई थी, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस व्हेन देयर इज क्लोज्ड पाथ द वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होता है। तो लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मैंने इसको लाया, तो इसमें फोर्स एक्सर्ट किया, अगेंस्ट ग्रेविटी काम हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, दैट्स माइनस mgh। अब मैंने इसी बॉडी को B से A तक लाया, B से A तक वापस लाया, तो यहां पे जो है वर्क डन इज इक्वल टू mgh। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो यहाँ पे जो है वर्क डन जो है mgh के बराबर है। अगर मैं A और B में टोटल वर्क डन दूंगा, इट इज mgh प्लस माइनस mgh, तो माइनस प्लस 0 बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है कंजर्वेटिव फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स की, बहुत सारे एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स जो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो ए की पे थी, ए पे ही आ गई वापस, तो नेट वर्क डन जो है वो 0 है। अगर अब नॉन कंजर्वेटिव की बात करूंगा, तो आप मान लीजिए एक बॉडी है, वो ए से बी तक उस पे फोर्स एक्सर्ट हो गया, तो उसकी पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन बी थी। तो यहां पे जो है हमने फोर्स एफ एक्सर्ट किया। अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स देखूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन, अगर मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया और फिर बी पोजीशन से ए पोजीशन तक वापस आया, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज एट ए। तो उस वक्त कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन 0 किया। अब देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी क्या 0 वर्क डन होता है कि नहीं होता है, वो 0 वर्क डन करता है कि नहीं करता है। आप मान लीजिए एक पोजीशन ए है, ए पोजीशन से एक बॉडी जो है बी पोजीशन पे गई, तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स यहां दूंगा, इट्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, but it is in opposite direction, it's minus fs from, that means work done, that means work done frictional force से work done जो है from a to b is equal to minus f dot s। तो अगर मैं अब b से वापस a पे आ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट होगा फोर्स के डायरेक्शन का, तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम b to a is equal to minus fs। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूंगा, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इट इज इक्वल टू माइनस fs विच इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस fs। दैट मीन्स ये 0 नहीं है। तो कहने का मतलब है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक है, लेकिन जो वर्क डन है वो 0 नहीं है। जब क्लोज्ड पाथ में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही होते हैं, तब अगर 0 वर्क डन है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर 0 वर्क डन नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट मीन्स इस एग्जांपल से क्लियरली में समझ आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कहने का मतलब है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पोजीशन इनिशियल या फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है पाथ पे कि हम किस पाथ से हमने किस पाथ से काम किया है, तो बॉडी किस पाथ से गई है। दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ बट नॉट ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो क्लियरली हमें इस चीज से ये समझ आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ पे जो है या इनिशियल पोजीशन सेम फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो वर्क डन जो है वो 0 नहीं होती है। और एक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये पोजीशन ए और बी है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्क डन जो है बाय फ्रिक्शनल फोर्स इट्स माइनस fs,
फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं पाथ चेंज करूंगा, मान लीजिए मैंने अब पाथ यहां से और यहां से, दिस इज द फर्स्ट पाथ। फर्स्ट पाथ में जो है वर्क डन वाज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो मैंने अब पाथ चेंज किया, मैं पहले ए से बी, ए से सी तक गया, फिर सी से डी तक गया और डी से बी तक आया। तो इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन बी थी। कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन था फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वो सेम रहता था, चाहे मैं किसी भी पाथ से चल रहा था, चाहे मैं ए सी से, सी डी से, डी बी से आया था, जो हमने पहले ही प्रूव किया है, मैंने एग्जांपल से प्रूव कराया है, तो वो सेम था। लेकिन यहाँ पे ए बी की जगह जो है वर्क डन जो है ए से बी पोजीशन तक पाथ फर्स्ट में इट इज माइनस एफ डॉट एस। लेकिन अगर मैं यहाँ देंगे सी और डी में, इस पाथ पे फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम सी टू डी विल बी इक्वल टू माइनस एफ डॉट एस, दैट मीन्स इट विल बी ऑफ द सेम दिस पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो ये दो जगहों पे सेम है वर्क डन, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे और इस जगह पे ये दो ऐड हो जाएंगे। आप मान लीजिए ये एक यूनिट है यहाँ पे और ये एक यूनिट है, तो ये 2 यूनिट्स ऐड हो जाएंगे इस पाथ में, दैट मीन्स वर्क डन थ्रू दिस ए सी डी बी path will be more to that of the AB. That means clearly इस एग्जांपल में समझ आता है कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस में वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्लियरली इस चीज से हमें ये समझ आ गया। तो अगर मैं अब सम अप करूंगा इन चीजों को, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को मैं अगर सम अप करूंगा तो इस तरीके से मैं हम डिफरेंस इसको लिख सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है it does not depend on initial and final positions। ये initial और final position पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड पॉइंट, it does not depend on the path। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कोई भी पाथ हो वर्क डन सेम आता है। तो ये जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दे डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्लोज्ड पाथ में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन अगर सेम है, क्लोज्ड पाथ है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है वर्क डन क्लोज्ड पाथ में वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये डिफरेंसेस हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के दरमियान। अब बात आ गई न्यूमेरिकल्स की। अगर न्यूमेरिकल्स हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करनी होती हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस जगह पे हम बता सकेंगे ये न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में जो है ये फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, और कहाँ पे कंजर्वेटिव नहीं है या किसी पे डिपेंड करता है। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फोर्स है F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फॉर एग्जांपल एक फोर्स है F इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मुझे बताना है, ऑप्शंस ऐसे हो सकती है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, दूसरा हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव है, तीसरा हो सकता है डिपेंड्स ऑन एक्स, तीसरा चौथा हो सकता है डिपेंड्स ऑन एक्स वाई एंड जेड। तो फोर्स है इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हमें बताना है कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, डिपेंड्स एक्स ऑन, डिपेंड्स एक्स वाई जेड पे है। तो सिंपल सा तरीका है, इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है जो आप लोगों को याद रखना है कि ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। सिंपल सा तरीका है,
एक सिंपल सा मेथड है जिसके तरीके से हम बता सकते हैं कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो पहला चीज है, आपको देखना है डिफरेंशिएशन, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एक्स डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स। अगर डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स बराबर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या डेल एफ एक्स बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाय डेल एक्स है। और तीसरी कंडीशन, क्या डेल एफ वाई बाय डेल जेड बराबर है डेल एफ जेड बाय डेल वाई। अगर ये तीन कंडीशन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाय डेल एफ एक्स बाय डेल वाई बराबर है डेल एफ वाई बाय डेल एक्स बराबर ये कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन डेल एफ एक्स बाय डेल जेड बराबर है डेल एफ जेड बाय डेल एक्स बराबर है। और तीसरी कंडीशन डेल एफ वाई बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाय डेल वाई है। तो आप मान लीजिए ये उस वक्त कन्फर्म कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स ये फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव है। तो आप यही मेथड याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज याद रखो, ये तीन स्टेप्स याद रखो। यहां से आपको निकलेगा वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स दिया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो बताना था कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव क्या है। तो ऐसे मुझे नहीं पता चलता कि है क्या ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। तो सिंपल सा मेथड है, आप ये तीन चीजें कंपेयर करो, दैट इज डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाय डेल एक्स बराबर है। और दूसरा जो है डेल एफ एक्स बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाय डेल वाई। और तीसरा जो है डेल एफ वाई बाय डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाय डेल आई। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो ये कंजर्वेटिव है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। होप दैट कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा और इंशाल्लाह आप लोग घर में इसी बेस पे इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। टाइम नहीं है उतना कि मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिखा सकूं। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट डे वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कस दैट। टिल देन स्टे होम।